और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिलियंस जोन्स ऑफ एफसीसी। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रिलियंस जोन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। उसके बाद पढ़ा ब्रिलियंस जोन्स ऑफ बीसीसी लैटिस। अब बात करेंगे हम ब्रिलियंस जोन्स ऑफ एफसीसी की। तो आइए इसे हम लोग डिटेल से देखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक है हमारा ब्रिलियंस जोन तो ये रहा टॉपिक हमारा। ये टॉपिक रहा हमारा, नाम है इसका बच्चों, एक तो 2-3 मिनट लूंगा। तो ये रहा टॉपिक हमारा ब्रिलियंस जोन्स ऑफ एफसीसी। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग इसे अच्छे से। ठीक, तो हमने यहां पर लिख रखा ब्रिलियंस जोन्स ऑफ बीसीसी। ये बीसीसी नहीं बल्कि क्या होगा, एफसीसी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एफसीसी पढ़ रहे हैं। तो ये एफसीसी होगा। ठीक, तो यही हेडिंग मैंने यहां पर डाला। यहां पर ब्रिलियंस जोन्स फॉर ऑफ एफसीसी के लिए है। ठीक, और यहां पर भी हमने लिखा, यहां पर भी लिखा हमने, ये जो ब्रिलियंस जोन है वो किसके लिए निकाल रहे हैं हम, एफसीसी के लिए निकाल रहे हैं। तो आप याद करो, जब मैं रेसिप्रोकल लैटिस कैलकुलेट कर रहा था तब वहां पर मैंने एक डायरेक्ट लैटिस बनाया था। मैं एक डायरेक्ट लैटिस बनाया था। वो कुछ ऐसा था, याद आ रहा है सबको? ये डायरेक्ट लैटिस में बनाया था, कुछ ऐसा था। ये डायरेक्ट लैटिस था। डायरेक्ट लैटिस था इस टाइप से। ठीक, जिसकी ये एक्सिस कितनी थी, यक्स थी, ये वाई था, और ये क्या था, जेड एक्सिस था। ठीक है ना, कुछ ऐसा था। तो उसके बाद अगर ये मैं ओरिजिन लिया था, उसके बाद मैं ओरिजिन लिखा था और मैंने ये देखा था कि इसके फेस पर क्या थे, एटम्स थे। एक फेस यहां था, एक फेस ये है, फेस इधर है, तो 6 फेसेस हैं। ठीक है ना, एक पीछे है और एक ऊपर है, था ना, और ये एक बाहर की ओर है, हमारा बाहर की ओर है। तो अब देखना, यहां से हम क्या करते थे, वेक्टर ड्रॉ करते थे। क्या करते थे, वेक्टर ड्रॉ करते थे। तो यहां से हमने ये ओरिजिन लिया, ओरिजिन से एक वेक्टर यहां बनाता था, एक वेक्टर इसके पास बनाता था, एक वेक्टर इसके पास बनाता था। यानी इन एटम जो फेस पर है इनकी पोजीशन थी। ठीक ना, यानी इसे मैंने ए वेक्टर दिया था, इसे बी वेक्टर और इसे सी वेक्टर दिया था। इन ए बी सी वेक्टर को प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर कहते थे। ये बच्चों जो मैं बनाया हूं ये क्या है, डायरेक्ट लैटिस है। डायरेक्ट लैटिस है। तो आप जानते हैं, वी नो दैट the primitive lattice vector प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर क्या था, बताइए आप लोग। वेक्टर ए बराबर कितना था, बोलो। हमने यहां बताया था इस एटम की पोजीशन चाहिए, तो आधा ये क्या है, यक्स आई कैप है, ये जे कैप है, और दिस इज के कैप है। तो ये क्या है, यूनिट सेल है, क्यूबिक है, तो एबीसी क्या होंगे, बराबर होंगे तीनों के। ठीक है ना, तो यहाँ यक्स में मुझे हाफ चलना है और हाफ वाई में चलना है। तो इसकी पोजीशन a/2 में कॉमन ले लूं, तो यक्स में गया हाफ और वाई में गया
तो ये इसके कोऑर्डिनेट भी हो जाएंगे आई कैप प्लस जे कैप। इसी तरीके से बताइए बी वेक्टर, बताइए बी वेक्टर बताइए कितना हो जाएगा बच्चों। बी वेक्टर बताएंगे a/2 हो जाएगा। बताइए बी भी यहां पर चलना है तो क्या, देखो y में कितना चलना, आधा चलना है, आधा z पर चलना है, तो j प्लस कितना हो जाएगा, j प्लस k कैप हो जाएगा। सब कुछ निकाल चुके हैं। चलो सी की बात करता हूं तो a/2 तो कॉमन ही रहेगा। देखो x में आधा चलता हूं, आधा y में चलता हूं, तो यानी x है ना, x और क्या k है, तो x k है, तो ऑर्डर में मैं लिखूं तो पहले k लिख दूं फिर i लिख देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर k हो जाएगा प्लस आई कैप हो जाएगा। ये हमारे क्या थे, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन थे, सॉरी प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर थे, ठीक है ना। आपने इसे बखूबी निकाला था। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, वो रेसिप्रोकल लैटिस की। द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कितना होगा बच्चों, इस कितना हो जाएगा। आपको पता है कि ए स्टार एक्स कितना होता है, 2 पाई का रोटेशन ना, उसके बाद b क्रॉस सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, a डॉट b क्रॉस सी, कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना। ऐसे और ए बी सी की वैल्यू आपको पता है, ए बी सी की वैल्यू अभी मैंने निकाला, जस्ट अभी, ये आई प्लस जे और a/2 j प्लस के कैप और a/2 k प्लस आई कैप, अभी निकाला ना। यहां पर मैं क्या कर देता हूं, रख देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं b क्रॉस सी की वैल्यू निकालना चाहूंगा। b क्रॉस सी की वैल्यू, b क्रॉस सी की वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको पता है b क्रॉस सी की वैल्यू, बोलो। तो b क्रॉस सी की वैल्यू वहां निकालने से बढ़िया है यही निकाल लेता हूं नीचे। तो ये आप देखते रहिए। तो यहां पहले b क्रॉस सी निकाल लेता हूं, तब इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूं। तो b क्रॉस सी, अब बताइए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो बताइए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी इसको b और c का मल्टीप्लाई करूंगा, a स्क्वायर बाई क्या, a स्क्वायर बाई क्या 4 हो जाएगा ना, a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। जब a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा तो ये डिटर्मिनेंट मेथड यूज करूं तो आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, ठीक। बताइए बी और सी का कॉफिशिएंट कितना है, 0 1 1 है और 1 0 1 है, ठीक। तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूं तो आई हो जाएगा, ये आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जब रेसिप्रोकल करा रहा था मैं किया था, ठीक है ना, तो मैं वैल्यू रख दिया, ठीक है ना। आप इसे समझ रहे कैसे करते हैं, ये समझ गया ना। तो ये ज्यादा पूछने की बात नहीं है, सब कर चुके हैं एक बार जब रेसिप्रोकल लैटिस निकाल रहे थे। तो इतनी बात हो गई। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जब तो अब देखना, तो b क्रॉस सी, अब बताओ और कितना आएगी फिर, तो a स्क्वायर बाई 4, इससे सही से लिख लो तो कितना आएगा, i प्लस जे माइनस के कैप, माइनस के कैप यही आएगा। और a डॉट बी क्रॉस सी कितना आएगा, a डॉट बी क्रॉस सी कितना आएगा, देखो a/2 इसका i प्लस जे हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, डॉट a स्क्वायर बाई 4, ये कितना हो जाएगा, i प्लस जे माइनस के कैप, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, a क्यूब बाई 8 हो जाएगा, a क्यूब बाई 8 हो जाएगा, i डॉट आई
प्लस जे डॉट जे हो जाएगा, जे डॉट जे प्लस 0 डॉट के। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब बाई 8 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 0, यानी a क्यूब बाई 8 इंटू 2, ये कट गया, a क्यूब बाई कितनी 4 आएगी इसकी, यानी ये वॉल्यूम मिल गया। b क्रॉस c पहले निकाला, ये निकाला, अब सबकी वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा a स्टेरिक्स क्या था, ये स्टेरिक्स यही था हमारा, कितना था बच्चों, ए स्टेरिक्स कितना था, 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, ये था। तो ये स्टेरिक्स सबकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, इसकी वैल्यू कितनी आई है बोलो, बी क्रॉस सी की अभी निकाला मैं, ए स्क्वायर बाई 4 और कितनी आई प्लस जे माइनस के कैप डिवाइडेड बाई इसकी जो वैल्यू आई वॉल्यूम कितना, ए क्यूब बाई 4। तो देखो ये पूरा ये कट जाएगा, ए नीचे बच जाएगा, ए स्ट्रेस कितना आएगा, 2 पाई आई कैप जे कैप माइनस के कैप। तो ये हमारा ए स्ट्रेक्स हो गया। सिमिलरली अगर बी स्ट्रेक्स में निकालना चाहूं कितना हो जाएगा, बी स्ट्रेक्स विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और सी स्टेरिक्स कितना हो जाएगा हमारा, सी स्टेरिक्स हो जाएगा 2 पाई आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये होगा हमारा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मिल जाएगा। हाँ 2 पाई बाई ए रहेगा, सही कह रहे हैं आप, 2 पाई बाई ए, हाँ ए मैं भूल गया, 2 पाई बाई ए भी रहेगा, 2 पाई बाई ए भी रहेगा। ठीक, तो ये हो गया, ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो चलिए मैं आगे चलता हूं, देखिए अब हम बात करेंगे द ट्रांसलेशन रेसिप्रोकल लैटिस, ट्रांसलेशनल रेसिप्रोकल लैटिस, जैसे मैंने बीसीसी के लिए किया था बस वैसे ही करना है। जी मैंने निकाला था, एच ए स्टेरिक्स प्लस के बी स्टेरिक्स प्लस यल सी स्टेरिक्स, और सबकी वैल्यू मैं रख देता हूं। अभी एबीसी की वैल्यू निकाले स्टेरिक्स की, इसीलिए निकाला था ताकि मैं रख सकूं। तो चलिए सब में 2 पाई बाई ए तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, 2 पाई बाई ए कॉमन हो जाएगा। तो इस वाले में देखो एच रहेगा, इसकी कितना आई थी, आई प्लस जे माइनस के कैप आया था, प्लस ये के रहेगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और प्लस कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। क्यों, ये बात थी, ठीक है ना। तो अब बताइए जी विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ए हमने लिखा, ठीक है ना, 2 पाई बाई ए लिखा मैंने, और उसके बाद अब देखो इन सब में क्या, आई में कॉमन लेता हूं सब में, देखो आई सब में कॉमन लेता हूं, जब आई में कॉमन लूंगा तो आएगा कितना बच्चा पता है, एच और यहां माइनस है, माइनस के प्लस यल आई कैप। इसी तरीके से मैं जे कॉमन ले लूं, के प्लस जे एच प्लस के माइनस यल जे हो जाएगा, और फिर आगे माइनस एच प्लस के और प्लस यल, और यहां क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो ये हमारी जी वैल्यू आएगी, ये हमारी कितनी आएगी, जी वैल्यू आएगी।
ये क्या है बच्चों, जी वैल्यू आएगा। अब मैं शॉर्टेस्ट जी वैल्यू लिखूंगा, शॉर्टेस्ट जी वैल्यू। तो जो शॉर्टेस्ट जी वैल्यू होगी हमारी, देखना कितनी होगी, द शॉर्टेस्ट जी वैल्यू, द शॉर्टेस्ट जी वैल्यू, शॉर्टेस्ट जी वैल्यू, जी वैल्यू लिखूंगा, लेकिन उसके लिए जी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस ऑल कॉम्बिनेशन लिखूंगा, प्लस माइनस ऑल कॉम्बिनेशन। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कॉम्बिनेशन के साथ लिखूंगा, तो कितनी आएगी, 2 पाई बाई ए होगी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, और प्लस माइनस के कैप। जितने कॉम्बिनेशन है सबके सब में लिखूंगा, जितनी कॉम्बिनेशन है मैं सबके सब लिखूंगा। अब ये देखूंगा इसके कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है ना, ये शॉर्टेस्ट जी वैल्यू के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हम देखेंगे। देख रहे हैं आप लोग, ये शॉर्टेस्ट है, ये अब इसका कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है भाई। देखिए ये क्या कहते हैं, ये प्लस माइनस में हो सकता है, ये भी प्लस माइनस में हो सकता है, ये भी प्लस माइनस में हो सकता है। ये कितने कॉम्बिनेशन बने टोटल, अभी देखता हूं, ठीक है ना। अब इसके हम लोग क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो कितनी वैल्यू में लिखा था शॉर्टेस्ट वैल्यू, 2 पाई बाई ए लिखा था, और प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के कैप, शॉर्टेस्ट वैल्यू लिखा था। इसके प्लस माइनस क्या है, ऑल कॉम्बिनेशन लेने होंगे आपको, ऑल कॉम्बिनेशन, जितने कॉम्बिनेशन है सबके सम लेने हैं। ओके बच्चों, सारे कॉम्बिनेशन मुझे लेने हैं। तो अब देखना ये सारे कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे वो देखना। अगर मैं यहां कहूं ये हमारे पास क्या है, प्लस है, और ये क्या है, माइनस है, ठीक है ना, और ये क्या है, सॉरी ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, इससे बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इनको मिला के। देखो पहले तो प्लस प्लस ले लूं तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसको लूंगा तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ये हमारी जो पेन चला रहा हूं ये दिख रही कि नहीं आप लोगों को, दिख रही है ना। देखो एक क्या करेगा, दोनों प्लस रखूंगा तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक। उसके बाद बोलो, उसके बाद मैं क्या करूं, एक प्लस एक माइनस, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, प्लस माइनस, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, एक माइनस एक प्लस, ये उसके बाद फिर क्या, माइनस माइनस। इनसे कितने कॉम्बिनेशन बने, इससे 4 कॉम्बिनेशन बने। देखो यानी प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, इतने कॉम्बिनेशन बने इससे। बात समझ में आई बच्चों, इससे कितने कॉम्बिनेशन बने, 4 कॉम्बिनेशन बने, ठीक। ये 4 कॉम्बिनेशन बने, लेकिन ये भाई इसमें कितने टर्म हैं, 3 टर्म है ना, तो अभी और कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे मैं कह दूं कि एक प्लस है और क्या है, माइनस है, इसमें 3 है। अब इसके बाद 2 का देखा ना, इसका देखा, अभी एक और है प्लस माइनस, इसका भी कॉम्बिनेशन देखेंगे हम लोग। तो ध्यान से सुनना, तो यहां देखना, पेन चेंज करके दिखाता हूं। एक कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो ये देखो ऐसे आएगा एक कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ना, प्लस प्लस प्लस। बात समझ गए मेरी बात। दूसरा देखना क्या हो सकता है, प्लस प्लस माइनस हो सकता है, समझ गया ना, प्लस प्लस क्या हो सकता है, प्लस 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 हो गया, प्लस प्लस वो प्लस माइनस प्लस हो गया, और क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस। बात समझ गया ना, ये देख रहे हैं ना, इसका इसका इससे, ठीक, ये हो गया। तो ये मैं हटा रहा हूं,
अच्छा अब आगे देखना, अब लोग अब यहां भी तो बनेगा। देखो ये क्या करेगा, ये इससे बनेगा एक, यानी प्लस प्लस माइनस, और ये रहेगा प्लस माइनस माइनस, ठीक, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस। बताओ कितने कॉम्बिनेशन बने। ये एरो जो बना काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बने, टोटल कॉम्बिनेशन कितना हुआ, टोटल कॉम्बिनेशन कितना हुआ, 8 हुआ। नहीं समझ में आया क्या बच्चों, टोटल कॉम्बिनेशन कितना हुआ, 8 हुआ। जब ये 8 कॉम्बिनेशन हुआ तब आगे देखना, आप लोग यहीं पर देखना, तो ऑड कॉम्बिनेशन बन गया इसका। इसके ऑड कॉम्बिनेशन से बनने का मतलब समझ रहे हैं आप, ऑड कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि ऑड कॉम्बिनेशन का मतलब ये क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ऑड कॉम्बिनेशन मतलब ऑड मतलब ऑक्टा होता है, ऑक्टाहेड्रॉन बनाएगा, ऑक्टाहेड्रॉन बनाएगा। तो ये 8 क्या बनेंगे पता है, ये जो 8 बनेंगे 8 फेस मिलेंगे, 8 क्या मिलेंगे, फेस मिलेंगे। और क्या है पता है, 6 क्या मिलेंगे हमको, 6 शार्प एज मिलेंगे, शार्प एज। आप कॉर्नर कह लो ज्यादा बेटर रहेगा, कॉर्नर कह लो, 6 शार्प कॉर्नर मिलेंगे। अभी दिखाता हूं कैसे मिलेगा, ये कॉर्नर मिलेगा, कॉर्नर मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखना, अब क्या होगा, ये जो 6 फेसेस होंगे, 6 होंगे एजेज होंगे, वो कौन कौन से होंगे, देखो 6 जो शार्प एज होगा, कॉर्नर जो होगा वो कौन कौन सा बनेगा, ये 2 पाई बाई ए, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2i कामा 2 पाई बाई ए, और कितना प्लस माइनस 2j, ये हो जाएगा, और प्लस माइनस कामा 2 पाई बाई ए प्लस माइनस कितना हो गया j, यानी कितने 2 4 6, ठीक है ना। 6 जो कॉर्नर है यानी एज है, कितने बनेंगे 6 बनेंगे, और 8 फेस बनेंगे, 6 कॉर्नर बनेंगे। तो ये जो 6 कॉर्नर है ना, इसका हम क्या करेंगे, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, जब इसका क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो फेस में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, फेस में बदल जाएगा। अब ये दोनों फेस हैं, तो टोटल, तो जो टोटल फेस मिल जाएगा कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ जो फेस मिलेगा मुझे कितना मिलेगा, बोलो बच्चों, 8 + 6 कितना आएगा, 14 फेस मिलेगा मुझे। ये कितना मिलेगा, 14 फेस मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो हम देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर फिगर देखो, यहां पर ये दिख रहा है फिगर, बोलो दिख रहा है ना। यानी हमारे पास मैंने क्या बताया था, 8 क्या होंगे, 8 फेस होंगे, ठीक, 8 फेस होंगे, और क्या होंगे बताइए, 6 क्या है, कॉर्नर थे। लेकिन इसको जब कट कर दिया जाएगा तो किस में बदल जाएगा, फेस में बदल जाएगा। टोटल फेस कितने हो जाएंगे, टोटल फेस कितने हो जाएंगे बोलो, 8 + 6 कितने, 14 हो जाएंगे। तो देखो ये फेस है, देखो ये वाला एक फेस है, इधर वाला 2 3 4 5, ऐसे इधर पीछे भी होगा। लेकिन अब ये देखो कितने कॉर्नर है, देखो एक कॉर्नर ये है, 2 3 4 5, एक उसको उधर होगा, पीछे साइड होगा, पीछे साइड होगा। अब इसी को क्या करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसे कट कर दूंगे, कट कर दोगे तो ऐसे ये कट कर दोगे तो कुछ ऐसा फेस मिलेगा। देखो अब ये जो फेस मिला हमको ना, 8 तो पहले था, और 6 का जो कॉर्नर था उसको कट करने पर टोटल कितने मिलेंगे हमको, बोलो 14 फेस मिलेंगे। और ऐसे शेप को, इस ये जो हमारा क्रिस्टल मिला है,
इसका जो शेप है, इसका जो नाम है, इसका नाम है ट्रंकेटेड नाम है। क्या नाम है बच्चों? ट्रंकेटेड। बच्चों देखो, मैंने बताया ना, ये मैंने बताया, देखो ये देखो, ये देखो, ये फिगर दिख रहा है नहीं आप लोगों को? ये ऊपर वाला एक फेस हो गया, एक ठो ये वाला हो गया, 2, एक 3, ये 4, 4 बाहर दिख रहा, 4 उधर दिख रहा है। कितने हो गए? 8 फेस हो गए। फेस कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। और 6 क्या है हमारे पास? शार्प कॉर्नर है, एज है। शार्प एज कर लो चाहे कॉर्नर कर लो। ये कॉर्नर 1 2 3 4 5, एक उधर 6। अब इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट सेट करके अगर कट करोगे ऐसे ऐसे, कितने हो जाएंगे? ऐसे ऐसे कट करोगे तो 6 फेस हो जाएंगे। तो ये फेस बन जाएंगे। टोटल फेस कितने हो जाएंगे? टोटल फेस मैंने फिर से लिख दिया, 6 + 8 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो ये फिगर मिलेगा हमारे पास, 14 शेप मिलेंगे, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6, ऐसे पूरे के पूरे कितने मिलेंगे? 14 मिलेंगे। और इस शेप को जानते हैं क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? इसका नाम है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल इसका नाम है, ठीक बच्चों? तो इसका नाम लिख दीजिएगा, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल, हेड्रॉन। ट्रंकेटेड यहां लिख दो। ट्रंकेटेड मतलब कटा हुआ, ट्रंकेटेड मतलब ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। याद रहे आपको, फिगर बना के नहीं आना एग्जाम में, आप बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना? बस इतना जानते रहिए, ठीक। बस शेप का नाम लिख देना है कि कौन शेप मिलेगा। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल जरूर बनाइएगा। ऑक्टा मतलब क्या? एक फेस से बना था, और वो तो कट करने पर जो 6 फेस बना वो है। और ट्रंकेटेड मतलब कटा हुआ। तो ये हमको क्या करेगा? ये शेप मिलेगा, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल का बनेगा, ठीक बच्चों? चलिए, तो इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको मैं लिख देता हूं। यहाँ पर तो कुछ पॉइंट्स और लिख देता हूं। तो अभी इस इमेज के बाद मैंने ये लिखा, द बाउंड्रीज ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन्स are determined mostly by the normal bisector of these 8 vector, but the corners truncated by the plane, ठीक है ना? जैसे 8 हमारे पास क्या थे? 8 वेक्टर था। अभी ऑड कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, 8 कॉम्बिनेशन। उसको हम क्या करेंगे? नॉर्मल बाइसेक्टर करके मैंने क्या किया? डिटरमाइन किया। और जो कॉर्नर है उसको ट्रंकेट करके, ठीक है ना? तो कितने बन गए? पूरे 14 बन गए। और द जोन हैज द शेप ऑफ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल, और इस शेप को ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और दिस इज, यहाँ पर, दिस इज आल्सो कॉल्ड वन ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल्स ऑफ अ बीसीसी लैटिस। ये क्या होता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल की, बीसीसी प्रिमिटिव यूनिट सेल की, बीसीसी लैटिस की ये प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। क्यों? अभी मैंने ये स्टेरेक्स, बी स्टेरेक्स, सी स्टेरेक्स निकाला था ना, तो ये क्या होता है? किसका आता था? बोलो। मैंने 2π/a निकाला था ना, 2π/a i + j - k कैप। ये बताइए किसका था? बीसीसी का ही तो था ना, -i + j + k कैप, और ऐसे 2π/a इसका था। इसलिए ये क्या है? बीसीसी लैटिस का ये प्रिमिटिव सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना? तब ये टॉपिक आपको शायद समझ में आया होगा, ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ओके बच्चों।